Dear students of 7th class, this is your worksheet number 5 of science subject and dated 3rd of August. ठीक है बेटा. Today our topic is how nutrients are replenished in the soil. तो बेटा nutrients का मतलब तो पौष्टिक तत्व हो गया. तो जैसे हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, है ना, मैग्नीशियम्स चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, और ऐसी जो सॉइल होती है उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. और रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा से भरना. उनकी कमी हो जाती है ना, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देती हैं. प्लांट जो ग्रो करता है, ठीक है, और उसको ग्रो करने के लिए, मतलब लीव्स ग्रो करने के लिए, फ्लावर्स ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स ग्रो करने के लिए, सीड्स बनाने के लिए, दे ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स. तो वो सॉइल से लेता है ना. तो आपको याद होगा सॉइल में हम पेड़ के आसपास मिट्टी में हम खाद डालते हैं. तो खाद क्या होती है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना बेटा, जैसे हम खाना खाते हैं. सो लेट अस रीड. राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सॉ फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स. इसका मतलब ये है कि राधिका जब क्रॉप फील्ड मतलब खेत में गई जहाँ अनाज उग रहा था, उसने फार्मर्स यानी किसानों को देखा कि वो फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं. फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं और जो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज़ में मैन मेड होते हैं. ठीक है बेटा. शी सॉ द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वॉज यूजिंग मैन्योर इन लॉन्स और इन पॉट्स. ऐसे ही उसने गार्डन में जाके देखा. गार्डनर मतलब माली ने जो था वो मैन्योर यूज़ कर रहा था. देखो बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइज़र शब्द नहीं आया है, यहाँ मैन्योर. मैन्योर का मतलब है कि नेचुरल जो एनिमल वेस्ट होता है या प्लांट वेस्ट होता है उससे जो न्यूट्रिशन बनाते हैं प्लांट्स के लिए, उसका मैन्योर कहते हैं. तो ये एक नेचुरल जो है न्यूट्रिशन का सोर्स है. तो लॉन्स मतलब जो घास के मैदान होते हैं, पॉट्स मतलब जो फूल लगाने के गमले होते हैं. शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो. वो चकरा गई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. सो लेट अस नो अबाउट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स मेनली. तो इसमें मेनली वो क्या देते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे. विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो बेटा ये नाम आपको ऐसे याद रखने हैं. ये मेटल, नॉन मेटल आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी. तो दे आर टाइप्स ऑफ, ये पोटेशियम मेटल हो जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल हो जाते हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में होते हैं. और मैन्योर क्या हो गई? दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस which are obtained from decaying parts of plants and animal excreta and provide nutrition या nutrients to plants. तो बेटा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस हो गए. तो मैन्योर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो जो है किससे बनता है? डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा. तो डिकेइंग प्लांट्स का मतलब है जो प्लांट के वो पार्ट जो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं रखते, जैसे पत्ते हो गए या बार्क हो गई ऑफ स्टेम, या जो फ्रूट सड़ गया, या जो हम खाना बनाते समय छिलके निकालते हैं, फ्रूट खाते समय छिलके निकालते हैं, हर चीज़ को एनिमल एक्सक्रीटा मतलब एनिमल की सूसू पॉटी. तो वो एक्सक्रीटा जो एनिमल का मांस, आप अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो बच गया, उसको सबको आप मिट्टी में दबा दीजिए तो इट विल टर्न इनटू मैन्योर. ठीक है बेटा. तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू मेक मैन्योर. सो लेट अस रीड अगेन. जो प्लांट्स हैं तो उनको कितने टाइप के वो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, क्यों चाहिए, है ना. जैसे हमको भी ग्रोथ के लिए चाहिए, तो प्लांट भी तो ग्रो करता है. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल. Fertilizers and manure
Manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इसका मतलब ये है कि जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, वो फ्लावर्स बियर कर रहे हैं, फ्रूट बियर कर रहे हैं, सीड्स बना रहे हैं। तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर उसमें डालना है। फिर से याद कीजिए, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री में मेड होते हैं, और मैन्योर जो होती है इट इज़ मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। ये डिफरेंस है बेटा। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो है टाइम टू टाइम सॉइल को एनरिच करने के लिए, एनरिच मतलब सॉइल को अमीर करने के लिए न्यूट्रिशन में डाले जाते हैं। अमंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट थ्रो दो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर। बेटा ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है, ठीक करेंगे। नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी इन एयर बट प्लांट्स कैनॉट टेक इट डायरेक्टली, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। तो हवा में नाइट्रोजन बहुत सारी है, 78% नाइट्रोजन होती है एयर में, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल चीज़ों को ले सकते हैं। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम which lives in the roots of gram, peas, mung beans and other legumes, can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form। तो आपको याद रखना है कि राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो एयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको वाटर सॉल्युबल बनाती है, क्योंकि ये कहाँ रहता है, इन द रूट्स ऑफ ग्राम मतलब चने के, पी मतलब मटर, मूंग बीन्स मूंग की दाल के, जो जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब जो कि दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितनी भी दालें होती हैं वो सब लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। तो पल्स जिनको हम दाल कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट से आ गई। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम जो है अपना खाना नहीं बना सकता, लेकिन वो एयर की नाइट्रोजन को चेंज कर सकता है सॉल्युबल नाइट्रोजन में। तो ये जो प्लांट्स हैं दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया राइजोबियम, और राइजोबियम उसके बदले में दे इन रिटर्न राइजोबियम गिव्स देम वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, केमिकल्स कह सकते हैं आप। सो बिकॉज राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स लिव टुगेदर and they depend on each other, so this is called symbiotic relationship. So what is symbiotic relationship? The relationship between two organisms in which both get mutual benefit is called symbiotic relationship। दोबारा देख लीजिए इसको। symbiotic relationship का, ठीक है बेटा। now let us do the questions। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो बेटा दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्टिलाइज़र का लिख दीजिए, मैन्योर लिख दीजिए, बीच में लाइन खींचिए, आंसर 1 लिखिए, वन साइड पे फर्टिलाइज़र लिखिए, अदर साइड पे मैन्योर लिखिए। जब भी हम डिफरेंस बना लिखते हैं तो हम बीच में लाइन खींच के एक तरफ दोनों, एक तरफ एक चीज़ दूसरी तरफ दूसरी चीज़ लिखते हैं, ठीक है बेटा। Second question is the three main nutrients for plants are, so this is the answer, nitrogen, phosphorus and potassium। nitrogen, potassium, phosphorus, ये आपका आंसर 2 है, ठीक है। Question number 3 is what is symbiotic relationship? This is the answer for question number 3, symbiotic relationship। Why do plants need fertilizers and manures? So this is the answer of question number 4। plant absorb minerals, nutrients from the soil for their growth and good health। so beta you also keep your health good। you know coronavirus is spreading COVID-19 disease, which is a pandemic, so you should protect yourself whenever you go out। you must wear mask because this virus is absorbed in the body through nose only, through the breathing only। so
should maintain a social distancing of 2 yards whenever you go in a crowd, and whenever you return back, wash your hands properly with soap and water, face and feet also. Okay, beta, take care.